हेलो स्टूडेंट, तो आज जो हम लोग बात कर रहे हैं जीओसी का कुछ प्रॉब्लम है। देखिए जीओसी के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है, तो इसके लिए जो है सो हम लोग करेंगे क्या, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है। और वह कॉन्सेप्ट धीरे धीरे हम लोग कैसे सीखेंगे, इस प्रॉब्लम के थ्रू सीखेंगे, समझ गए। तो देखिए यहाँ से ये कहता क्या है कि विच नाइट्रोजन एटम हैज लोकेलाइज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोकेलाइज कह रहा है कि इसके ऊपर जो है कौन से ऐसे नाइट्रोजन है जिस पर जो लोन पेयर जो है वह लोकेलाइज है। देखिए दो टर्म यहाँ पर आएगा आपको, एक जो है सो लोकेलाइज का और दूसरे जो है सो डी लोकेलाइज का। तो हम लोग को ध्यान रखना है कि लोकेलाइज का मतलब क्या होता है और डी लोकेलाइज का मतलब क्या होता है। बस इस चीज को ध्यान रखना है कि लोकेलाइज किसको कहेंगे और डी लोकेलाइज किसको कहेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से यह जो नाइट्रोजन जो है, इस नाइट्रोजन को हम लोग तो देखिए यहाँ पर जो है हम लोग लोकेलाइज की जो बात कर रहे हैं कि लोन पेयर जो है नाइट्रोजन एटम पर किस तरह से लोकेलाइज है। लोकेलाइज का मतलब क्या होता है कि जो भी लोन पेयर है उसका पोजीशन फिक्स है, वह लोन पेयर जो है कभी भी जो है अपना रिजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ठीक है। लोकेलाइज का मतलब ये होता है। लेकिन जहाँ पर डी लोकेलाइज टर्म रहेगा वहां पर जो है सो लोन पेयर पार्टिसिपेट करेगा रिजोनेंस में, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले जो है सो हम लोग लिखेंगे लोकेलाइज। देखिए लोकेलाइज में लोन पेयर डू नॉट पार्टिसिपेट इन रिजोनेंस, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या होगा कि यह जो कहता है कि लोकेलाइज लोन पेयर का मतलब क्या है। लोकेलाइज का लोन पेयर का मतलब कि लोन पेयर डू नॉट पार्टिसिपेट इन रिजोनेंस। जो लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं करता है रिजोनेंस में उसी को लोकेलाइज कहते हैं। तो देखिए यहाँ से सबसे फर्स्ट जो है कार्बन नंबर ये नाइट्रोजन फर्स्ट पर जो है। अब देखिए कि यहाँ पर जो लोन पेयर जो है, इस लोन पेयर यहाँ से ये जो है लोन पेयर यहाँ शिफ्ट करेगा तो ये जो है सो चला जाएगा। या तो अब ये देखिए ये जो है सो लोन पेयर यहाँ पर शिफ्ट कर सकता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो है सो रिजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो ये तो लोकेलाइज लोन पेयर नहीं होगा, ये डीलोकेलाइज हो जाएगा। अब ये नाइट्रोजन सेकंड की बात यदि करें तो सेकंड नाइट्रोजन पर लोन पेयर प्रेजेंट है। तो देखिए यहाँ से यदि यह जो है लोन पेयर यदि इधर शिफ्ट करता है तो ये चला जाएगा इधर। इसका मतलब कि ये भी जो है क्या है, डीलोकेलाइज है। या फिर ये इधर भी शिफ्ट करेगा तो ये इधर जा सकता है, जैसे ये यहाँ शिफ्ट कर सकता है तो ये यहाँ चला जाएगा। तो इसका मतलब कि यहाँ पर भी जो है सो डीलोकेलाइजेशन का ऑप्शन आ रहा है। अब यहाँ पर जो है सो देखिए इसका मतलब ये भी लोन पेयर जो सो पार्टिसिपेट कर रहा है रिजोनेंस में। इस इलेक्ट्रॉन की यदि बात करें लोन पेयर का तो देखिए यहाँ पर जो सो पाई बॉन्ड है, यहाँ पर लोन पेयर। अब ये जो है लोन पेयर जो है यहाँ पर शिफ्ट नहीं करेगा, ठीक है, या ये लोन पेयर यहाँ पर शिफ्ट नहीं करेगा। तो इसका मतलब है कि यह जो लोन पेयर जो है आपको लोकेलाइज है। तो इस स्थिति में अब जो है ये लोन पेयर जो है सो लोकेलाइज है। इसका मतलब क्या होगा कि यह लोन पेयर जो है रिजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, केवल पार्टिसिपेट करेगा ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है सो ये पाई इलेक्ट्रॉन है ये पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन ये नहीं करेगा, ठीक है। अब इस फोर्थ ऑप्शन की बात करें यहाँ पर देखिए ये जो लोन पेयर जो है ये लोन पेयर यहाँ पर शिफ्ट करेगा तो ये चला जाएगा यहाँ पर। इसका मतलब कि यहाँ पर जो लोन पेयर है यह पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है, रिजोनेंस में। तो इसमें जितने भी नाइट्रोजन एटम पर लोन पेयर प्रेजेंट है, जैसे ये है, ये है और ये है और
इसको इंडिकेट किया गया है 1, 2, 3 एंड 4। इसका मतलब है कि ये जो 4 पोजीशन जो है नाइट्रोजन का, जहां पर लोन पेयर प्रेजेंट है, इस 4 नाइट्रोजन एटम का लोन पेयर में केवल और केवल जो है सो थर्ड नाइट्रोजन का लोन पेयर जो है ये रिजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। और जब रिजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि यह लोन पेयर जो है लोकेलाइज है। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन यहाँ से क्या बनेगा, ऑप्शन जो है थर्ड। तो यहाँ से हम लिखेंगे लोन पेयर present on nitrogen number 3rd और लोकेलाइज। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन जो है थोड़ा सा टिपिकल तो होता है, लेकिन जो है सो कॉन्सेप्ट यदि है तो फिर ये क्वेश्चन जो है सो आपका सॉल्व होगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, इन व्हिच केस कार्बन क्लोरीन बॉन्ड लेंथ इज लॉन्गेस्ट इन लेंथ। देखिए यहाँ से जो है इस चीज में यह आपको कह रहा है कि जो कार्बन क्लोरीन जो बॉन्ड है ये इसका बॉन्ड लेंथ जो है लॉन्गेस्ट होगा। तो कार्बन क्लोरीन को किस तरह से लॉन्गेस्ट हम लोग यहाँ कंसीडर करेंगे, तो देखिए सबसे फर्स्ट जो है सो ऑप्शन जो है, ये जो कंपाउंड है ये साइक्लिक कंपाउंड है और इसमें कोई पाई बॉन्ड नहीं है। इसका मतलब यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि इस क्लोरीन की यदि बात करें तो इस क्लोरीन पर जो है सो 3 लोन पेयर प्रेजेंट होगा। लेकिन अब सवाल यहाँ से ये है कि इसमें ये लोन पेयर जो है, यहाँ पर जो कार्बन जो है, इस कार्बन और क्लोरीन के बीच जो ये बॉन्ड जो है, इस बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ क्या ज्यादा होगा या कम होगा, इसकी बात यहाँ से कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर इसी क्लोरीन और कार्बन के बीच में ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड की कंसीडर करना है कि यह जो है यहाँ पर भी कार्बन क्लोरीन है, यहाँ पर भी कार्बन क्लोरीन है और यहाँ पर भी देखिए कार्बन, यहाँ पर कार्बन है और ये क्लोरीन है, इस जगह पर कार्बन है और क्लोरीन है। तो जितने भी ये कार्बन क्लोरीन बॉन्ड जो है सो सभी ऑप्शन में इस सभी का जो है सो बॉन्ड लेंथ के बारे में पूछ रहा है कि किसमें कार्बन क्लोरीन का जो बॉन्ड लेंथ जो है वो लॉन्गेस्ट होगा। तो देखिए लॉन्गेस्ट सबसे फर्स्ट जो है सो आपको ध्यान रखना है कि जिस कंपाउंड में रिजोनेंस हो रहा है, इसका मतलब पार्शियल पाई बॉन्ड का डेवलपमेंट हो रहा है, इसका मतलब है कि उस कंपाउंड में उसका बॉन्ड लेंथ जो है शॉर्टर होगा, छोटा होगा। और जिसमें रिजोनेंस नहीं हो रहा है, पार्शियल बॉन्ड का फॉर्मेशन, पार्शियल पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि वह जो है सो बॉन्ड लॉन्गेस्ट होगा। तो देखिए यहाँ पर जो है सो देख लीजिए कि इस कार्बन और क्लोरीन के बीच में ये कार्बन है, ये क्लोरीन है, यहाँ पर जो है यह लोन पेयर यहाँ पर शिफ्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यहाँ पर कोई चांसेस नहीं है रिजोनेंस का, यानी शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन या डी लोकेलाइज ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, कोई रिजोनेंस नहीं होगा, कोई यहाँ पर जो है सो पार्शियल डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। इसका मतलब है कि यह जो कार्बन और क्लोरीन के बीच ये जो बॉन्ड जो है, ये बॉन्ड जो है सो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ में होगा। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ से आ रहा है, लेकिन अभी और भी इस पर बात करेंगे। देखिए यहाँ पर जो लोन पेयर है इस क्लोरीन के ऊपर, ये लोन पेयर यहाँ पर शिफ्ट करेगा और जब ये शिफ्ट करेगा तो ये चला जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसका मतलब है कि यहाँ पर जो है ये पार्शियल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, ये बॉन्ड यहाँ पर, मतलब इसका यदि हम बात करें तो रिजोनेंस का स्ट्रक्चर हम देखें तो यहाँ से आपका इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। देखिए यहाँ पर Cl और यहाँ पर Cl बनेगा और यहाँ पर जो निगेटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ पर पाई बॉन्ड। अब इसका मतलब कि देखिए यहाँ पर इस कार्बन और क्लोरीन के बीच पाई बॉन्ड बन रहा है, इसका मतलब कि पाई बॉन्ड बनने से इसका बॉन्ड लेंथ जो है सो छोटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए
जैसे कि एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट जो आप लोग जानते होंगे, कार्बन और कार्बन के बीच जब सिंगल बॉन्ड होगा तो इसका बॉन्ड लेंथ कितना होता है, आपको ये पता है 1.54 एंगस्ट्रॉम। सिंपल ये कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, तो बॉन्ड लेंथ कितना होगा इसका 1.34 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और यदि कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा तो बॉन्ड लेंथ कितना होगा यहाँ पर 1.20 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चन के लिए। अब चाहे वो कार्बन क्लोरीन हो या कार्बन नाइट्रोजन हो या कार्बन ऑक्सीजन हो, किसी के साथ होगा, बस यही कॉन्सेप्ट वहां पर भी यूज होगा। तो ये आपको हमेशा याद रहने वाली चीज है कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड यदि है तो बॉन्ड लेंथ 1.54, और डबल बॉन्ड है तो 1.34, और ट्रिपल बॉन्ड है तो 1.20। इसका मतलब है कि जहाँ सिंगल बॉन्ड होगा उसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा। तो यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, लेकिन यहाँ पर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। इसका मतलब है कि ये जो पाई बॉन्ड जब बनेगा, यानी ये लोन पेयर यहाँ शिफ्ट करेगा तो पाई बॉन्ड बनेगा। इसका मतलब है कि इसका बॉन्ड लेंथ जो है सो डिक्रीज कर जाएगा। यहाँ पर जो है सो देखें, इस केस में इस क्लोरीन के ऊपर जो है सो लोन पेयर है, कितने लोन पेयर है 3 लोन पेयर। अब ये लोन पेयर यहाँ पर शिफ्ट करेगा तो ये चला जाएगा यहाँ। इसका मतलब है कि यहाँ भी रिजोनेंस होगा। अब यहाँ पर केवल इतना ही में रिजोनेंस होगा, इसमें नहीं होगा, लेकिन इसमें पूरे में रिजोनेंस हो रहा था। तो ऐसे स्थिति में इसका भी बॉन्ड लेंथ छोटा होगा। इसकी यदि बात करें तो यहाँ पर भी सेम सिचुएशन आ रहा है, ठीक है। ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा तो ये चला जाएगा यहाँ, इसमें भी रिजोनेंस होगा, ठीक है। तो इस स्थिति में आपको इस कार्बन और क्लोरीन के बीच में भी जो सिंगल बॉन्ड है यह डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर भी डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। इसका मतलब है कि ये जैसे बॉन्ड लेंथ छोटा होगा, तो इसका आंसर क्या बनेगा, इसका ऑप्शन जो है सो बनेगा 1, ठीक है। ये तो इस तरह से जो है सो हम लोग इस कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं। अब इसी टाइप से और भी कोई यदि कॉन्सेप्ट आता है और कोई प्रॉब्लम इसी टाइप का आता है तो आपको इसी बेसिस पर उसको सोल्व कर लेंगे।